आज बांग्लादेश में हिंदू होना किसी अपराध से कम नहीं रह गया है, क्योंकि वहां हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि हर गुजरता दिन अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहा है। ये हिंसा अब न तो छिपी हुई है और न ही किसी को अंदेशा भर है, बल्कि ये खुली सच्चाई बन चुकी है, जहां हिंदुओं की बस्तियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और परिवारों को पल भर में बेघर कर दिया जा रहा है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया खुद को सभ्य और मानवाधिकारों की सबसे बड़ी रक्षक बताती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या दृष्टि और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानना और समझना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि बेहद जरूरी हो चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा का सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हर दिन ये और ज्यादा भयावह और खतरनाक रूप लेता जा रहा है। ताज़ा घटनाओं में एक बार फिर हिंदुओं की पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया, जहां दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हमला था जिसे पूरी तैयारी और नफरत के साथ अंजाम दिया गया। जिन घरों में लोग सालों से रह रहे थे, जिन घरों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, जिन घरों में बुजुर्गों में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाई थी, वही घर कुछ ही घंटों में राख में बदल गए। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी को जलते हुए देख रहे थे और कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं थे। इस हिंसा में कितने लोगों की जान गई है, इसका सही आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन फिलहाल हालात को काबू में करने और आग बुझाने में ही उलझा हुआ है। अधिकारी और राहत एजेंसियां इस समय सिर्फ जली हुई बस्तियों और घायलों से निपटने में लगी हैं। इसीलिए अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग मारे गए, कितने घायल हैं और कितने लोग लापता हो चुके हैं। लेकिन इतना जरूर साफ है कि बड़ी संख्या में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और स्थानीय अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगी हुई है, जो इस बात का साफ संकेत है कि स्थिति कितनी गंभीर और भयावह है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का एक पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है, जहां कभी मंदिरों को निशाना बनाया जाता है तो कभी हिंदू व्यापारियों की दुकानों को लूटा जाता है, कहीं हिंदू परिवारों की जमीनें हड़प ली जाती हैं, तो कहीं महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सब खुलेआम दिन दहाड़े हो रहा है और कोई भी इन्हें रोकने वाला नजर नहीं आता। कई मामलों में तो ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन या तो पूरी तरह असहाय हैं या फिर जानबूझकर मूक दर्शक बने हुए हैं। और कुछ घटनाओं में तो लोगों का ये भी आरोप है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। दोस्तों, इन घटनाओं को देखकर जितना गुस्सा और पीड़ा आम लोगों को हो रही है, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता और सरकार की भूमिका को लेकर हो रहा है। क्योंकि जब भारत सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय के जरिए ये मुद्दा बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया और ये सवाल किया कि आखिर वो अपने ही देश में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है, तब भी वहां की सरकार की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कदम उठता हुआ नजर नहीं आया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस समय बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें काफी हावी हैं और वे खुलेआम अपनी गतिविधियां चला रही हैं। ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदू बहुल इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करे, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाए, गश्त तेज करे और किसी भी संभावित हिंसा को पहले ही रोकने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकार की चुप्पी इन तत्वों का हौसला और बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जो संगठन और देश भारत में छोटी से छोटी घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बयान जारी करते हैं और मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं, वही संगठन बांग्लादेश में हो रहे इस खुले अत्याचार पर पूरी तरह खामोश हैं। ये दोहरा मापदंड और ये पाखंड साफ नजर आता है और इसी वजह से बांग्लादेश के हिंदू खुद को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा है और यही वजह है कि उनकी उम्मीदें अब सिर्फ और सिर्फ भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस समय भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो खुलकर इस मुद्दे पर बात कर रहा है और कूटनीतिक स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयान और कूटनीतिक बातचीत से काम चल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार की मौजूदा रणनीति ये मानी जा रही है कि फरवरी 2025 में बांग्लादेश में होने वाले चुनावों के बाद जब वहां नई लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, तब उस पर दबाव डालकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाएगी। ये रणनीति कागज पर तो तार्किक लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होगा।
तब तक न जाने कितने घर जल चुके होंगे, कितनी जानें जा चुकी होंगी और कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो चुका होगा। खास तौर पर इसलिए क्योंकि चुनावों के समय कट्टरपंथी ताकतें और ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं और इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में चुनावों से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले तेजी से बढ़ जाते हैं। आने वाले चुनावों में जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियों की भूमिका को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का आधार ही धार्मिक ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना रहा है। ऐसे में ये खतरा और बढ़ जाता है कि वोट बैंक मजबूत करने के लिए हिंदुओं पर हमले और तेज किए जाएं। और यही कारण है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या भारत को फरवरी तक इंतजार करना चाहिए या फिर उससे पहले ही ज्यादा सख्त और निर्णायक कदम उठाने चाहिए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को बांग्लादेश पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत से बिजली, गैस और कई जरूरी संसाधनों का आयात करता है और इन सप्लाई को नियंत्रित करके दबाव बनाया जा सकता है। इसके अलावा व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाया जा सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत को सख्त संदेश देने के लिए और भी कठोर विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं रह गया है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला बनता जा रहा है। अगर भारत की सीमा के पास एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां कट्टरपंथी ताकतें पूरी तरह हावी हों और अल्पसंख्यकों का सफाया किया जा रहा हो, तो इसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता बढ़ेगी, अवैध घुसपैठ और चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि रणनीति और सुरक्षा का भी है। इतिहास पर नजर डालें तो 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तब वहां हिंदुओं की आबादी करीब 20% थी, लेकिन आज ये घटकर लगभग 8% के आसपास रह गई है। और जिस तरह से हालात चल रहे हैं, अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले कुछ वर्षों में ये संख्या और भी कम हो सकती है। कई लोग इसे एक धीमा लेकिन सुनियोजित नरसंहार मानते हैं, जो दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन जिस पर बोलने वाला कोई नहीं है। और यही वजह है कि भारत की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो न सिर्फ अपने पड़ोसी देश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस सच्चाई से रूबरू कराए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को मजबूती से रखा जाए, ताकि बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने और वहां की सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा सके। अंत में दोस्तों, यही कहा जा सकता है कि अब सिर्फ चिंता जताने या बयान देने का समय नहीं बचा है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और हर गुजरता दिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में अगर आज सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कल बहुत देर हो सकती है। ये सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मानवता, न्याय और क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल भी है। और अगर हम आज चुप रहे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए जरूरी है कि इस मुद्दे पर खुलकर बात हो, सही जानकारी सामने आए और दबाव बनाया जाए, ताकि वहां रहने वाले निर्दोष लोगों की जान और सम्मान की रक्षा हो सके।